हाउ आर यू? I am fine. मैं स्कूल पहुंचता हूँ. हाउ यू विल ट्रांसलेट दिस इन इंग्लिश? I arrived to school. I reached to school. तो हाउ, व्हाट इज द डिफरेंस? आई रीच स्कूल ऑन टाइम. I reached school हाँ. on time. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अराइव एंड रीच? Arrive होता है पहुंचना या दोनों होते हैं पहुंचना. जी रीच भी होता है पहुंचना और अराइव भी होता है पहुंचना. बट व्हाट इज द डिफरेंस? हाउ यू विल, कि आपको पता कैसे चलेगा कि इसमें रीच लगाना है या इसमें अराइव लगाना है? इस सेंटेंस में रीच आएगा या अराइव आएगा? I reached to school. ओके. तो इधर अराइव अगर लगाते तो आई अराइव स्कूल ऑन टाइम, तो आप इधर अराइव भी तो लगा सकते थे. तो आपने रीच वर्ड क्यों ही लगाया यहाँ पे? व्हाट इज अ डिफरेंस? देखो, मैं वक्त पर स्कूल पहुंचता हूँ. आप घर से निकले हो ना, आप घर से निकले हो, स्कूल गए हो. ओके. जी व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम होम टू स्कूल, देन यू विल ऑलवेज राइट देयर रीच. रीच, आप अपनी जी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हो. ओके. आई रीच, मैं वक्त पर स्कूल पहुंचता हूँ. आई रीच स्कूल ऑन टाइम. ओके बेटा. जी आप जब घर से स्कूल की तरफ जाते हो तो आपकी डेस्टिनेशन क्या है? स्कूल. ओके बेटा. school. आप वहां जी यहां से गए हो ना, घर से गए हो आप, तो आपने रीच लगाना है. और अगर आप स्कूल से वापस आए हो, घर आए हो ना, आप घर से स्कूल से घर पहुंच गए हो, उधर भी पहुंचना ही लिखेंगे. उर्दू में तो पहुंचना होगा, बट यू विल से लाइक दैट, आई अराइव्ड एट होम. यानी कि आप स्कूल से वापस आना घर की तरफ, तो वो अराइव होगा. समझ आ गई? जी जैसे कि आपके घर कोई मेहमान आए हैं तो आप बोलोगे हाँ, गेस्ट आर अराइव. अराइव्ड यानी मेहमान आ चुके हैं, पहुंच गए हैं ना. आप बोलते हो ना ऐसे, मेहमान पहुंच चुके हैं. आप इसी तरह बोलोगे, द गेस्ट आर अराइव्ड. ऐसे ही है ना. अराइव्ड यानी पहुंच चुके हैं. वो बाहर से आए हैं ना, वहां से आए हैं घर में. ठीक है. अगर वो यहाँ से जाते कहीं मार्केट में तो वो रीच होता. ठीक है. आप या मेहमान अगर यहाँ से घर से मार्केट गए हैं या वो अपने घर गए हैं, तो आप बोलोगे, द गेस्ट आर रीच्ड देयर होम. रीच्ड मतलब अपने घर में पहुंच गए हैं. गेस्ट आए थे, वो चले गए हैं अपने घर में. आई समझ? एक्सप्लेन करो कि मैंने क्या बताया आपको. रीच होता है घर से स्कूल जाना या हाँ, किसी और जगह जाना। दोनों का मतलब पहुंचना ही है, लेकिन जो जी आप घर से इधर से उधर जा रहे हो, हमारी डेस्टिनेशन उधर है. ठीक है ना. वहां से इधर घर से उधर की तरफ जा रहे हो तो वो रीच है. ठीक है. जी जैसे तो कि जो स्कूल से कर रहे हैं वो अराइव्ड। हाँ, जो वहां से आ रहे हैं हमारे घर में, आए हैं, तो वो अराइव्ड होगी. जैसे कि बस आ चुकी है, बस आ गई है, बस अराइव्ड. अराइव्ड यानी पहुंची है, अभी पहुंची, आई है अभी. अगर बस पहुंची है, लाहौर पहुंची है, तो बस रीच्ड. रीच टू लाहौर, लाहौर पहुंच गई है, उसका भी पहुंचना है. दोनों का मतलब पहुंचना है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस इस वे में है कि यहां से वहां तक जाना वो रीच्ड है, वहां से इधर तक आना वो जो है कमिंग. कमिंग की तरफ आएगा तो वो जो है अराइव्ड आएगा. स्कूल की हिदायत, हाउ यू विल से इन इंग्लिश? इंस्ट्रक्शन फॉर स्कूल। इंस्ट्रक्शंस फॉर स्कूल. ओके. देन हमेशा वक्त पर पहुंचो, हाउ यू विल से इन इंग्लिश? अराइव्ड ऑन टाइम। ऑन टाइम हमेशा वक्त पर पहुंचे हो ही नहीं अराइव्ड ऑन टाइम। हमेशा वक्त पर पहुंचो. ऑलवेज बी ऑन टाइम. पहुंचो, हाँ, अराइव्ड कह ऑलवेज सकते हो, रीच भी कह सकते हो. पहुंचो, ऑलवेज बी ऑन टाइम, हमेशा वक्त पर, यानी हमेशा वक्त पर रहो, यानी कि वक्त पर पहुंचो. ओके. नेक्स्ट यू कैन से इन दिस वे, हमेशा वक्त पर स्कूल पहुंचो. हाउ यू विल से? हमेशा वक्त पर स्कूल पहुंचो. ऑलवेज रीच स्कूल ऑन टाइम. ऑलवेज रीच स्कूल ऑन टाइम। नेक्स्ट आवर सेंटेंस इज देयर, अपने स्कूल को साफ रखो. कीप योर स्कूल क्लीन. कीप योर स्कूल क्लीन। ओके. कैन यू रीड दिस वन फॉर मी? मैं आपको जी देखती हूँ कि आप उर्दू आपकी अच्छी है कि नहीं है. स्कूल के असूलों पर अमल करो। वेरी गुड, अभी एक्सीलेंट. हाउ यू विल से इन इंग्लिश? स्कूल के असूलों पर अमल करो। यस. अच्छा, मुझे बताओ, असूलों, असूलों की इंग्लिश बता दो. रूल्स। रूल्स. वेरी गुड. स्कूल के रूल्स हो गए, स्कूल रूल्स. ओके. अमल करना की इंग्लिश नहीं आ रही. ओके. यू विल से फॉलो. फॉलो, फॉलो द स्कूल रूल्स. हाउ यू विल से? फॉलो द स्कूल रूम रूल्स। रूल्स. वेरी गुड. नेक्स्ट आवर सेंटेंस इज देयर, कैन यू रीड फॉर मी दिस वन? रात को अपना स्कूल बैग तैयार करो। वेरी गुड. कैन यू मेक इट इन इंग्लिश? रेडी योर स्कूल बैग इन नाइट। रेडी योर स्कूल बैग इन नाइट। पैक भी कह सकते हो. पैक योर स्कूल बैग एट नाइट.
एट नाइट बोलेंगे, इन नाइट नहीं बोलेंगे, ओके, एट नाइट। इन द मॉर्निंग हो सकता है, इन द इवनिंग भी हो सकता है, लेकिन नाइट के लिए हम एट बोलेंगे, एट नाइट, ओके। पैक योर Okay. स्कूल बैग एट नाइट, Pack your school bag at night. ओके। नेक्स्ट सेंटेंस इज देयर, सबके साथ तमीज से पेश आओ। वेल डन, ओके, आपकी उर्दू अच्छी है, ओके। देन ट्रांसलेट इन इंग्लिश, ट्राई टू ट्रांसलेट। ए, हाँ, keep your behave good with others. ओके, थोड़ा थोड़ा सही है, तमीज के साथ पेश आओ, पेश आओ सबके साथ। बी Already. पोलाइट, बी पोलाइट कह सकते हो, बी पोलाइट टू एवरीवन, एवरीवन होता है सबके साथ, बी पोलाइट कह सकते हो, बी पोलाइट टू एवरीवन, एवरीवन होता है सबके साथ। Be polite to everyone. नेक्स्ट आवर सेंटेंस इज देयर, ब्राय करम शुक्रिया कहो, हाउ यू विल से? Thank you so much. यस, थैंक यू ऑल्सो कहोगे, शुक्रिया कहो। ब्राय करम की इंग्लिश क्या है? I don't know. वाह, इतना इजी है। से प्लीज, Please. प्लीज है, प्लीज, ब्राय करम प्लीज, ओके। से प्लीज एंड थैंक यू। Say please and thank you. ब्राय करम की इंग्लिश क्या है? Say please, please. प्लीज, प्लीज कहो की इंग्लिश है से, ओके। Say. से प्लीज एंड थैंक यू, थैंक यू होता है शुक्रिया, ओके। नेक्स्ट आवर सेंटेंस इज देयर, School bag. स्कूल बैग, ओके। लेट्स स्टार्ट, व्हाट इज दैट? ये मेरा school bag है. ओके, हाउ यू विल से इन इंग्लिश? This is my school bag. Yes, this is my school bag. Very easy sentence. Okay, next sentence is there. अपना स्कूल बैग तैयार करो. How you will say? Keep ready your school bag. पैक भी कह सकते हो. Pack Thank your you. school bag. Okay, pack your school bag. और okay, keep ready भी कह सकते हो. No problem. It's okay. Okay. How you will say? Okay. बोलो. Pack your school bag. Well done. Okay, next sentence is there. अपना school bag ले लो. Keep your school No, bag. no, ले लो, ले लो. How you will say? Take your school bag. Take your school bag. Well done. Next sentence is there. अपना स्कूल बैग ले आओ. Bring your school bag. वेल डन, ब्रिंग योर स्कूल बैग, ब्रिंग आ जाएगा, वेरी गुड, ओके। अपनी किताबें बैग में रखो. Keep your books in bag. कीप भी कह सकते हो, कीप भी कह सकते हो, बट वन मोर वर्ड इज देयर. Put your books पुट in योर your बुक्स इन योर बैग. पुट और कीप में क्या डिफरेंस है? वाई हेयर केम पुट? Put होता है रखना, रखना. कीप भी होता है रखना. but put किसी चीज में रखना. हाँ, ऊपर से नीचे रखना, जैसे ऊपर जी. से नीचे रखना, तो ये क्या है? पुट. और इसको इम्फसाइज में भी कह सकते हैं, अपनी किताबें बैग में रखो, यानी मैं एक इम्फसाइज कर रही हूँ, एक आपको, उसमें भी आप पुट का यूज कर सकते हो, ठीक है। एक यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह रखना, एक जगह चीज पड़ी हुई है वहां से दूसरी जगह रखना, उसको कीप भी कह सकते हो, ओके। Okay. नेक्स्ट आवर सेंटेंस इज देयर, मेरा स्कूल बैग तैयार है. My school bag is ready. My school bag is ready. Next our sentence is there. मैं अपना स्कूल बैग स्कूल ले जाता हूँ. Which sentence this one? ले जाता हूँ, ले जाता हूँ. ये पहले बताओ कौन सा सेंटेंस है? जाता हूँ, ता हूँ. सिंपल प्रेजेंट, Simple सिंपल present. प्रेजेंट और सिंपल प्रेजेंट का एक और भी है, उसको क्या बोलेंगे? हाँ, Present indefinite. indefinite. Very good. Present indefinite. Very good. They both are same, but name difference है, okay? I carry भी कह सकते हो, take भी कह सकते हो. I carry my school bag to school. Carry भी कह सकते हो, ले जाता हूँ. Take भी कह सकते हो, I मैं लेके जाता हूँ, ठीक है? carry my school bag to school. वेरी गुड. नेक्स्ट आवर सेंटेंस इज देयर, मेरे बैग में किताबें, पेंसिलें और लंच है. हाउ यू विल से? In my school bag. इन माई स्कूल बैग नहीं आएगा. दैट वन इज विच सेंटेंस? दिस वन, मेरे बैग में है, ओके। इन माई बैग कह सकते हो, लेकिन बट दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. परफेक्ट में जो होता है ना, हैज हैव लगाते हैं, तो ये सिंगल चीज है, सिंगल चीज है. My school bag has वेरी गुड. book, pencil, and lunch box. Lunch. Very good. Like this. My school bag has books, pencils and lunch. Well done. मैं अपना स्कूल बैग सही जगह पर रखती हूँ. I put Okay. my bag on right location. राइट प्लेस भी कह जी. सकते हो, ओके. आई कीप भी कह सकते हो, आई कीप माई स्कूल बैग इन द राइट प्लेस. हाउ यू विल से? रिपीट आफ्टर मी. I keep my school bag in the right place. वेल डन. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज देयर, मेरा स्कूल बैग ज्यादा भारी नहीं. हाउ यू विल से दिस सेंटेंस?
My school bag is not heavy. वेरी गुड। माई स्कूल बैग इज नॉट टू हैवी। टू हैवी यानी कि ज्यादा भारी नहीं। मेरा स्कूल बैग भारी है। My school bag is too heavy. माई स्कूल बैग इज हैवी। मेरा स्कूल बैग भारी है। It's ओके heavy. मुझे अपना स्कूल बैग पसंद है। I like my school bag. ओके वेरी गुड। इसकी जगह आप ये भी यूज कर सकते हो, आई लव माई स्कूल बैग। यानी लव और लाइक में क्या फर्क है? लाभ होता है बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत ज्यादा। इमोशनल फीलिंग्स जहां पे आपकी आ जाएं, ठीक है, वहां पे लव यूज करेंगे। जैसे आप इमोशनली आपको बहुत पसंद है तो वहां पे लव यूज करेंगे। ओके, लाइक है, लाइक यानी कि आपको पसंद है बस, ठीक है। नेक्स्ट, मेरा स्कूल बैग गुलाबी है। My school bag is pink. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, मेरे स्कूल बैग के कई रंग हैं। हाउ यू विल से दिस वन? My school bag have too much color. A lot of colors. मेरी बात सुनो, हैव नहीं लगाओगे वहां पे। मेरा स्कूल बैग एक चीज है ना, एक चीज के लिए, सिंगल चीज के लिए क्या लगाएंगे? My school bag has many colors. हैज लगाओगे यहाँ पे। ओके, माई स्कूल बैग हैज मैनी कलर्स। वेरी गुड, माई स्कूल बैग हैज मैनी कलर्स। ओके, नेक्स्ट आवर सेंटेंस इज देयर, मैं अपना स्कूल बैग साफ रखती हूँ या रखता हूँ, वट एवर, हाउ यू विल से। I keep my school bag clean. आई कीप माई स्कूल बैग क्लीन। वेल डन। मैं रोजाना अपना स्कूल बैग ले जाता हूँ, हाउ यू विल से दैट ऑल्सो वेरी इजी I सेंटेंस। I bring my school bag every day. ब्रिंग क्यों, लाता हूँ, ले जाता हूँ, ले जाता हूँ। ब्रिंग तो नहीं आएगा, ब्रिंग तो उधर से लेके आना होता है ना। इसका आएगा आई कैरी माई I स्कूल carry बैग एवरी डे। हर रोज ले I जाता ca हूँ। I carry my school bag every day. ओके अहमद, लेस देन अ मिनट रिमेनिंग। अल्लाह हाफिज, हैव अ नाइस Allah Hafiz. डे। Have a nice day. Allah Hafiz. नेक्स्ट टॉपिक विल बी स्कूल के जूते। दिस विल बी टुमारो। ओके, वी फिनिश आवर टॉपिक ऑलरेडी। आपने वीडियो School देखी shoes. थी, स्कूल शूज। वेल डन, दिस इज फॉर टुमारो। ओके, टुमारो हम, ये हमारा टॉपिक होगा।